हेलो डियर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 13 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 30 नवंबर से। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 12 तक हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर जाएं, उन सभी लेक्चर्स को विजिट करें और वहां पे जो भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं उनके सॉल्यूशंस को देख करके जितने भी फॉर्मूले आए हैं उनको एक अलग नोटबुक में लिखें और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 13 होने वाला है और इसके आगे आने वाले लेक्चर्स होने वाले हैं उतना ही इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 12 के सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि हर एक लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्कस किए हैं। अभी तो बेसिक क्वेश्चन सारे के अंदर डिस्कस किए हैं, बट जैसे ही राउंड एक्चुअली में हमारा बढ़ता जाएगा साइकिल पहला साइकिल चल रहा है ये है ना, फिर एक ट्राइंगल चैप्टर और एक सर्कल चैप्टर बचा हुआ है जिसको हम स्टार्ट भी कर देंगे आज। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट होगा हम अगले साइकिल की ओर फिर से मूव कर जाएंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मूव करेंगे और जो ऑर्डर हमने इस बार फॉलो किया है वो बिल्कुल वही ऑर्डर हम अगली बार भी फॉलो करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर नंबर 13 को वहीं से जहां पे हमने आपको लेक्चर नंबर 12 के अंदर छोड़ा था। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने इससे पहले वाला जो सवाल था एक पॉइंट x, y वाला जो कि इक्वी डिस्टेंट था a प्लस बी ए माइनस बी बी माइनस ऐसे, तो वो वाला सवाल हमने डिस्कस किया था। वो थोड़ा लेंदी सवाल था बट हमने बताया था आपको कि लेंदी भले ही है बट है बहुत आसान, क्योंकि वो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड था। फिलहाल उसी का इक्वी डिस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से ही आज एक और सवाल है हमारे पास जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल पढ़िए और इसका सोल्यूशन को देखिए क्या है। सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। कहता है आपके पास दो पॉइंट हैं, मैंने उन दोनों पॉइंट को नाम दे दिया, पहले पॉइंट को नाम दे दिया ए और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास उसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट को नाम दिया ए, एक पॉइंट को नाम दिया बी। कहता है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन सा वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है दोनों से। तो अपने को तो पता नहीं कि कौन सा वो पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है दोनों से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम है ना जो पहले ऑप्शन को चेक करें तो पहले ऑप्शन के अंदर जो पॉइंट है वो है 0,2। तो चलिए चेक करते हैं। तो P से हमने डिस्टेंस निकाला a का, है ना, क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। देखो ध्यान से, तो ये 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दिस 2 माइनस 2 यानी कि 0 का स्क्वायर। तो फाइनली आपका अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर आ जाएगा जो कि निकल के आ जाएगा 3 के बराबर। अगर आप P और B का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, P और B का बीच का, तो देखो ध्यान से ये 0 है, ये -5 है, तो 0 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज 2 माइनस ऑफ -2 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये 25 आ रहा है और 16 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 3 है। तो मतलब पहला ऑप्शन तो अपना नहीं है जो कि इक्वी डिस्टेंट है गिवन 2 पॉइंट से। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जब बी की बात करेंगे तो अपना पॉइंट मैंने मान लिया 0,-2, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूंकि पॉइंट 0,-2 है तो जब इस पॉइंट का डिस्टेंस ए से निकालोगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज 3 का स्क्वायर, है ना। आप डिस्टेंस फॉर्मूला बारी बारी से लगाना तो आपको आता ही होगा आई होप, है ना। तो आप देख लीजिएगा दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सिंपली कमिंग आउट टू बी द 5 के बराबर। उसी तरह से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप बी से निकालेंगे तो देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, है ना, एक मिनट देखो ये -2 है और ये -2 है, तो -2 है ना, -2 में से -2 गया तो कितना बचेगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन बी जो अपना है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी के लिए हमने क्या बोला कि जो पॉइंट है अपना 2,0, चलो चेक कर लेते हैं। तो जब P का डिस्टेंस A से निकालेंगे, है ना, 3,2 से, तो 3,2 से जब डिस्टेंस निकालोगे तो ये सिंपली 1 का स्क्वायर, देखो इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। उस तरह से अगर A का x कोऑर्डिनेट देखे, y कोऑर्डिनेट देखे तो 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। उस तरह से अगर P का डिस्टेंस B से निकालोगे, जब P पॉइंट ये है अपना, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू √5, है ना।
तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि 4 ऑप्शन देकर के बोल देंगे कि बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में आता? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बारी बारी से हर एक पॉइंट को चेक करना स्टार्ट किया। पहले 0,2 लिया, उसका डिस्टेंस ए से उसका डिस्टेंस बी से निकाला, देखा कि इक्वल आ रहा है क्या, हमने देखा इक्वल नहीं आ रहा है तो वो अपना आंसर नहीं होगा। फिर हमने 0,-2 लिया, तब देखा कि P से A का डिस्टेंस भी 5 आ रहा है और P से B का डिस्टेंस भी 5 आ रहा है, तो दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, तो हमने बोल दिया कि पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। तो ये था अपना है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी सवाल इस पर्टिकुलर साइकिल का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए मूव करते हैं, अगला जो चैप्टर है अपना वो सर्कल के ऊपर। सर्कल के अंदर आपको फॉर्मूले कुछ कुछ याद अगर हो तो बहुत बेहतर है, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद दिलाता हूँ। क्या आपको ये याद है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, वेयर आर इज व्हाट, वेयर आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है ना, सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। उसी तरह से क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, एंड वंस अगेन आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर सवाल के अंदर मेंशन ना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 जो है आप यूज कर सकते हैं। ये सब चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल सवाल है ना, फिलहाल जो है सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल ये है, द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर एंड they have asked the circumference of the circle। कहते क्या है कि सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस, तो आपको तो पता ही है कि सरकमफेरेंस जो है वो बड़ा होता है रेडियस से ना, तो सरकमफेरेंस माइनस रेडियस उन्होंने बोला है कितने के बराबर है, 37 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अपने को तो पता है कि सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर और रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, तो ये उन्होंने बोला है 37 के बराबर है। तो अगर आप r कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। अगर आप गौर से देखें तो r यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये जो पाई है ना, पाई जो है अपने पास उसको हम 22/7 यूज कर सकते हैं, -1 इक्वल टू 37। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44/7 -1 इक्वल टू 37। अगर आप ढंग से सॉल्व करेंगे है ना, एलसीएम दिया तो 7 ऊपर में आ जाएगा 44 - 7 इक्वल टू 37। अच्छा ये 44 - 7 कितना आ जाएगा 37, तो r इंटू 37 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। 37 कैंसिल हो गया, सो r इज सिंपली कमिंग आउट टू बी हाउ मच 7 सेंटीमीटर। उन्होंने हमसे पूछा था कि सरकमफेरेंस बताइए, तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो चलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अगर आप गौर से देखें तो हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली है, पाई का वैल्यू यूज कर लीजिए 22/7, रेडियस का वैल्यू हमने निकाल लिया है 7, इतना सेंटीमीटर का आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर के बराबर। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। There are only 2 points that you need to remember. First one is circumference of circle is simply equal to 2 pi r, and the second one is area of circle is pi r square. Let's move to the next particular problem. अगला सवाल ये है आपके सामने, सवाल ये है कि the circumference of a circle is given to you and they are asking the area of the quadrant. तो circumference of circle दिया है, circumference of circle उस कितना दिया है बताओ, वो दिया है 22 सेंटीमीटर। तो अगर हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जानते हैं दैट इज 2 पाई आर, तो अगर आप यूज करेंगे उसको तो आप देख सकते हैं कि 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, सो आर इज बेसिकली कमिंग आउट टू व्हाट 7 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर है ना। ये 7 जो है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो कि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू निकाल ली। उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो अगर आप सर्कल की बात करें तो 1/4 हिस्सा होता है क्या क्वाड्रेंट। तो अगर आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 होगा, दैट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, अगर आप वैल्यूज रख दें
तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने कैलकुलेट किया कितना 7/2, तो रख दीजिए 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से है ना 21 कर दिया 11, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 11 7 जा 77, तो 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। हमने कुछ खास यूज नहीं किया है, हमने सरकमफेरेंस हमें दिया गया था तो हमने उसमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करके रेडियस कैलकुलेट कर लिया, और पूछा था एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो हमने एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जो है वो कहा कि 1/4 होता है सर्कल के, तो हमने वहां पे वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सर्कल का तीसरे सवाल के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। बहुत बेसिक सवाल आपको ये लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले राउंड के सवाल है, तो मेरा केवल एम ये है कि हम आपको फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करा दें, ताकि जब हम आगे हायर लेवल के प्रॉब्लम्स करें तो उसमें आपको जो है वो दिक्कत ना आए। खैर इस सवाल की बात करते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 8 पाई। कहता है कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो हमने बोला ठीक है लिख लेता हूं, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 8 पाई। सरकमफेरेंस कितना होता सर्कल का 2 पाई आर, तो अगर ये 8 पाई है इसके बराबर दिया गया है, तो हम क्या रेडियस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, 8 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। देखो ध्यान से 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड में, पाई से पाई कैंसल, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, सो सिंपली रेडियस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, रेडियस कमिंग आउट टू 4। अच्छा 4 क्या 4 यूनिट मान लीजिए, है ना, कोई खास यूनिट उन्होंने दिया नहीं है कि मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो 4 यूनिट मान लीजिए, है ना, मीटर में रहा होगा तो मीटर मान लेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर मान लेंगे। उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल, तो क्या आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना निकाला 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अच्छा 16 में अगर 22 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 320 और 32, है ना, यानी 352 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आई डोंट थिंक ये कैंसिल हो रहा है ना, तो आपको यहीं पे कैलकुलेशन जो है वो रोकनी पड़ेगी। फिलहाल जितने भी हमने कचरा फैला है उसको ढंग से मैं क्लियर कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा, है ना, ये इरेजर से इसको क्लियर कर दिया। इधर थोड़ा सा कचरा फैला हुआ था और यहाँ पे थोड़ा कचरा फैला हुआ था, तो हमने जो है उसको ठीक कर दिया, है ना। यहाँ पे लिखाया क्या एरिया, है ना, एरिया ऑफ CIR सर्कल, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। कहता है कि एक चांद, है ना, क्या आपने बचपन में ज्योमेट्री, है ना, एंगल चांद से माप के बनाए 80 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो कहता है कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है ना। प्रोटेक्टर ऐसा ही होता है, आपको यहाँ पे छोटे छोटे मार्किंग जो है आपके किए रहते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके मार्किंग किए होते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला क्या है कि आपको पेरीमीटर निकालना है इसका, और डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर तो ये वाला लेंथ हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, तो अगर आप देखें तो डायमीटर उन्होंने प्रोटेक्टर का दिया है आपको कितना 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर आप डायमीटर जानते हैं कि 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है, तो आप यहां से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, सो हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया 7 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ दे आर आस्किंग यू द पेरीमीटर, तो क्या आपको पेरीमीटर ऑफ, है ना, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर निकालने आता है? तो अगर पेरीमीटर चाहिए तो देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हमारा ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा। तो अगर आप, है ना, वो वाला हिस्सा जोड़ेंगे तो 14 प्लस ये वाला हिस्सा कितना है, पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस के आधा। तो पूरे सर्कल का अगर सरकमफेरेंस का आधा है तो पाई आर आ जाएगा ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये आप करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई आर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमने कैलकुलेट किया 7 के बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 + 22, जो कि निकल करके आ जाएगा 36 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये था आज के पर्टिकुलर लेक्चर का कंटेंट, जिसके